Welcome to Webline. निंगशी यूमेंग के साथ फ्लर्ट कर रही होती है। डायरेक्टर कहता है कि कट। वो निंगशी एंड यूमेंग की तारीफ करता है कि तुम दोनों ने ही आज काफ़ी ज़्यादा अच्छा किया है। यूमेंग फिर उस सीन को दोबारा देख रही थी। वो सीन थोड़ा इमोशनल था। कोई कहता है कि इस सीन को देखने के बाद सारा स्टाफ रोने ही लगा था। वहाँ पर हंच अगले सीन के लिए रेडी होकर आता है तो यूमेंग उसकी तारीफ करने लगती है कि वो आज काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लग रहा है। तभी ही वहाँ पर निंगशी आती है तो यूमेंग उसे देखकर कहती है कि यह तो सच में काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लग रही है। चिफेंग कहता है कि हाँ सही कहा, ये तो हंचे से भी ज़्यादा हैंडसम लग रही है। शूटिंग स्टार्ट हो जाती है। निंगशी हंचे की ओर देखकर स्माइल करती है तो डायरेक्टर कहता है कि रुको ज़रा हंची, तुम ठीक तरह से नहीं कर रहे हो। तुम्हें अभी थोड़ा डोमिनेटिंग बनना है तो तुम उस तरह से एक्ट करो। इसी तरह से 2-3 बार और टेक लिया जाता है। हंचे बार बार गड़बड़ी कर रहा था बिकॉज ऑफ वो न्यू कमर था। लास्ट में डायरेक्टर कहता है कि ये अच्छा था, अब हम शूटिंग नहीं करेंगे। पीछे खड़ी ह्यूमेंग निंगशी की ही तारीफ किए जा रही थी। शूटिंग के दौरान एक छोटा सा ब्रेक लिया जाता है एंड इस ब्रेक में डायरेक्टर शेन निंगशी को कहानी के थर्ड में लीड जिसका नाम है हे मिंग यू उसे मिलवाते हैं। हे मिंग यू को देखकर निंगशी को थोड़ा अजीब लग रहा था। निंगशी से वो कहता है कि क्या मुझे तुम्हारा ऑटोग्राफ मिल सकता है। निंगशी कहती है कि तुम मेरे फैन हो। ये सुनकर तो उसे बहुत ही ज़्यादा अजीब लगने लगता है पर वो ऑटोग्राफ देकर वहाँ से चली जाती है। निंगशी फिर डायरेक्टर शेन से कहती है कि ये थोड़ा अजीब है तो डायरेक्टर शेन कहते हैं कि हे मिंग यू वो थोड़ा अजीब है इसलिए मैंने इसे थर्ड में लीड के रूप में चुना है। निंगशी से कोई स्टाफ मेंबर उसका वीचैट आईडी मांगती है तो निंगशी उसे खुशी खुशी दे भी देती है। आगे निंगशी लुतिंग शाओ के पास जा रही थी एंड आते ही सीधा उसे कहती है कि मैंने तुम्हें काफ़ी याद किया। तो लुतिंग शाओ कहता है कि मैंने भी किया। वहाँ पर मोलिंग तियान था। वो ये नज़ारा देखकर कहता है कि ये मैं क्या देख रहा हूँ, पर अफसोस की बात है कि मैं अंधा नहीं हूँ। निंगशी कहती है कि मो मास्टर तुम भी यहाँ पर हो। जब भी मैं अपने डार्लिंग से मिलती हूँ तो मैं हमेशा ही भूल जाती हूँ कि मेरे आसपास भी कोई है। यह सुनकर मोलिंग तियान कहता है कि लुतिंग शाओ अब क्या तुम्हें लड़के पसंद आने लगे हैं? मुझे लगता है कि मुझे तुमसे बचकर रहना चाहिए। वो चिल्लाकर कहता है कि ओह माय गॉड मैं तो खतरे में हूँ। लुतिंग शाओ कहता है कि ये निंगशी है तो वो उसे ध्यान से देखने लगता है। शाओबाओ भी निंगशी के पास आ जाता है। निंगशी कहती है कि शाओबाओ तुम तो इस कॉस्ट्यूम में काफ़ी क्यूट लग रहे हो। आगे निंगशी भी रैबिट वाला कॉस्ट्यूम पहन लेती है घर में जाकर। लुतिंग शाओ कहता है कि निंगशी तुम्हें जो भी पहनना है पहन सकती हो, तुम जो भी पहनती हो वो मुझे अच्छा लगता है। निंगशी को केआर का कॉल आता है। वो उसे मिलने के लिए बुला रही थी। निंगशी उसे मना कर देती है तो केआर कहती है कि मैं अभी इंटरनेट कैफे में हूँ और मेरा भाई गेम्स खेल रहा है, वो घर ही नहीं जा रहा है तो अब मैं क्या करूँ। निंगशी कहती है कि कोई बात नहीं, सब कुछ तुम मुझ पर छोड़ दो। लुतिंग शाओ लैपटॉप लेकर आता है। निंगशी फिर गेम्स खेलने लगती है एंड केआर के भाई को हरा देती है। यह जानकर केआर का भाई काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रहा था एंड केआर से कहता है कि मेरा तो सबके सामने पोपट हो गया है, घर चलो। अगले दिन सेट पर जियांग मुए आता है। सारी लड़कियां उसे देखकर उसके आसपास मंडराने लगती है। निंगशी कहती है कि यह लड़का कभी नहीं सुधरेगा, यहाँ पर भी आ गया। निंगशी यूमेंग से कहती है कि तुम वहाँ मत जाना तो यूमेंग कहती है कि मैं क्यों चाहूँगी, आप तो जियांग मुए से काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है, मैं आपकी फ़ैन हूँ। यह सुनकर पीछे खड़ा जियांग मुए कहता है कि छोटी लड़की तुमने अभी क्या कहा कि वो मुझसे ज़्यादा हैंडसम है। जियांग मुए को इतना करीब देखकर यूमिंग तो शर्माने लगती है। निंगशी कहती है कि जियांग मुए क्या तुम मेरे फैंस को चुरा रहे हो। तो जियांग मुए कहता है कि ये मेरी फैन गर्ल थी और तुमने मेरी फैन गर्ल को चुराया है। फिर अगले सीन की तैयारी हो जाती है एंड ये सीन किसिंग सीन होने वाला था। निंगशी अभी सो रही थी। वहाँ पर हे मिंग यू आता है। हे मिंग यू को निंगशी को किस करना था। निंगशी की आंख जैसे ही खुलती है तो डायरेक्टर बोलता है कि कट। निंगशी को वो डांटता है कि जरा तुम ठीक से करो। एक्चुअली में निंगशी थोड़ा नर्वस हो गई थी क्योंकि उसको हे मिंग यू को देखकर लुतिंग शाओ की याद आ रही थी। इसी तरह से 2-3 टेक्स लिए जाते हैं। डायरेक्टर कहते हैं कि निंगशी आज तुम्हारा मूड ठीक नहीं लग रहा है तो क्यों ना हम थोड़ा ब्रेक ले ले। जियांग मुए निंगशी के पास आता है एंड कहता है कि मुझे तो ये हे मिंग यू अंकल जैसा लग रहा है। निंगशी कहती है कि बकवास मत करो, वो और तुम्हारा अंकल कितने डिफरेंट है। फिर से उसी टेक की तैयारियां होने लगती है। निंगशी जब अपनी आंखें खोलती है तो वो अपने डायलॉग ही भूल जाती है। हे मिंग यू को देखकर डायरेक्टर कहता है कि निंगशी थोड़ा ध्यान लगाओ, तुम्हें अपना डायलॉग भी बोलना है।
डायरेक्टर निंगशी को थोड़ी देर आराम करने को कहता है। वहाँ पर जियांग मुए आता है, निंगशी से कहता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि लू तिंगशाओ ही हे मिंगयू है और वो यहाँ पर भेस बदल कर आया है। निंगशी तो शौक हो जाती है, वो कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, लगता है कि मुझे चेक करना पड़ेगा। निंगशी अब हे मिंगयू के पास जाने लगती है। वो कहती है कि मुझे तुमसे स्क्रिप्ट के बारे में कुछ सवाल करने थे। अचानक से ही निंगशी हे मिंगयू के गाल खींचने लगती है कि इसने कहीं मास्क तो नहीं पहना ना। जियांग मुए आता है, निंगशी को हे मिंगयू से दूर करता है। इसी के साथ ये वाला चैप्टर होता है यहीं पर ही खत्म। गाइस, आपको क्या लगता है कि लू तिंगशाओ सच में हे मिंगयू बनकर यहाँ पर आया होगा? जल्दी से मुझे कमेंट में अपना जवाब दे देना, क्योंकि 2 घंटे बाद आपको ये बात पता लगने ही वाली है। और हाँ, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।